ओम नमः शिवाय। स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। स्व@गीता अध्याय 4 कर्मयोग प्रारंभिक संकेत। अब तक की यात्रा में अध्याय 1 ने विषाद में डुबोया, अध्याय 2 ने स्वधर्म का आधार दिया, अध्याय 3 ने ज्ञान का विवेक जगाया। अब समय है कर्मयोग का। स्व कहता है ज्ञान और स्वधर्म तभी पूर्ण हो गए जब तू कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त रहना सीखे। बिंदु 1 स्वयं का संशय। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म क्यों करना चाहिए? क्या कर्म मुझे और बांधेगा नहीं? क्या त्याग ही मुक्ति का मार्ग नहीं? स्वयं सोचता है कि कर्म और ज्ञान अलग हैं। बिंदु 2 स्व का उत्तर। स्व उवाच, हे साधक, त्याग कर्म का त्याग नहीं, फल का त्याग है। तो कर्म से भागेगा तो भी कर्म तुझे पीछा करेगी। स्वयं रहते हुए कर्म छोड़ना असंभव है, पर यदि तू कर्म से कर्म को अर्पण कर दे, फल की आसक्ति त्याग दे, तो वही कर्म तुझे मुक्त कर देगा। कर्म योग यही है। कर्म कर, पर फल का दावा मत कर। कर्म कर, पर मैं करता हूँ ऐसा अहम मत रख। कर्म को स्व के चरणों में समर्पित कर। बिंदु 3 स्वयं की स्वीकृति। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, अब समझा कि कर्म का त्याग पलायन नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग है। यदि मैं फल को छोड़ दूं तो कर्म भी पूजा बन सकता है। यह मार्ग कठिन है पर भीतर शांति लाता है। बिंदु 4 स्व का आशीर्वचन। स्व उवाच, हे साधक, जो कर्म को पूजा मानता है वह हर कर्म में स्व को देखता है। युद्ध भी पूजा है, सेवा भी पूजा है, श्वास भी पूजा है। जब तू ऐसा देखेगा तब कर्म बंधन नहीं रहेंगे। तू कर्म में रहते हुए भी मुक्त और प्रसन्न रहेगा। यही है कर्मयोग। निष्कर्ष। कर्मयोग हमें सिखाता है कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। फल त्याग कर कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। जब कर्म अर्पण हो जाता है तो जीवन ही साधना बन जाता है। अब तक विषाद से हम स्वधर्म तक पहुँचे, स्वधर्म से ज्ञान तक और ज्ञान से कर्म की समर्पण भावना तक। अब आगे के अध्याय में भक्ति योग प्रकट होगा, जहाँ कर्म और ज्ञान प्रेम में बदलेंगे और साधक पूर्ण समर्पण का मार्ग पाएगा। यात्रा अब हृदय के मार्ग पर मुड़ रही है। स्वात्मने नमः, सर्व आत्मने नमः।